दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसकी सल्तनत का क्या हुआ? अलाउद्दीन के मरने के बाद उसकी हराम की महिलाएं और उसकी पटरानियां आखिर कहाँ गई? क्या उन्होंने किसी और से शादी कर ली या फिर कोई और राजा उन्हें जीत कर ले गया? ये सब आपके मन में कभी कभी उठाती होगी, लेकिन आखिर खिलजी जैसा चालाक और ताकतवर सुल्तान, उसके अंतिम समय में उसकी पत्नियों का क्या हुआ? आखिर कुछ ना कुछ तो उसने सोच कर जरूर रखा ही होगा। आज की वीडियो में हम आपको अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी की बातें और रहस्य बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही आसपास के छोटे मोटे राज्य और राजा खुद ही शास्त्र छोड़कर अपने आप हार मान लेते थे। खिलजी जितना ताकतवर था उसे कहीं ज्यादा वो शातिर दिमाग का था। मलिक काफूर से मिलने से पहले उसे जितने भी राज्य जीते थे वो सारे अपने दिमाग के बल पर ही जीते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जीते जी बहुत सारे मंदिरों और महलों को खंडहर करके उनकी जगह मस्जिद बनवा दी। उसके हराम में अधिकतर हिंदू महिलाएं थी। उसका कहना था कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भरोसेमंद होती है। यही कारण था कि उसकी 4 शादियों में से 3 पटरानियां हिंदू थी। उसकी एक बीबी जिसका नाम नूर जहां था वह इसके चाचा की लड़की थी, यानी कि उसकी बहन थी। उसने मलिकाए जहां से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अपने चाचा जलालुद्दीन की जगह सुल्तान बनना चाहता था और उनकी साम्राज्य को हथियाना चाहता था। मल्लिका जहां से शादी के बाद उसने अपने चाचा यानी कि मल्लिका जहां के पिता यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसकी सल्तनत को कब्जे में कर लिया। अपने चाचा को मारकर उनकी साम्राज्य को हथियाना और उनके सारे सैनिकों और उसकी सारी रखेलों को अपने कब्जे में कर लेना, यह अलाउद्दीन खिलजी की पहले जीत और सफलता थी। जलालुद्दीन के मरने के बाद उसके सारे सिपाहियों को और उसकी रखेल को अपने कब्जे में करने के बाद अलाउद्दीन का जज्बा 7वें आसमान पर था। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान सफलता के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है वह जितनी जल्दी सफल होता है और उतनी ही जल्दी सफलता की सीढ़ियां उसे नीचे भी गिरा देती है। दिन ब दिन अपनी ताकत और चतुराई से जो भी कामयाबी हासिल की उसको मिट्टी में न मिलने का डर लगने लगा। अलाउद्दीन जब अपने जीवन के अंतिम पलों को मुश्किल के साथ काट रहा था तब उसने अपनी पहले पत्नी मल्लिकाएं जहां को अपने पास बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपनी जिंदगी को रोने में नहीं बल्कि हंसकर काटना। तुम अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसके पास चली जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तू मेरे वियोग में रोती रहोगी तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कितना नेक दिल था जो कि अपनी बीबी से ऐसी बातें बोल रहा था, लेकिन आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके वंश में दूसरा ऐसा कोई नहीं था जो उसकी जगह ले सके और न ही खिलजी वंश में कोई ऐसा शासन था जो कि अलाउद्दीन के मरने के बाद उसके जैसी ताकत और दिमाग रखता हो। हालांकि अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन का खास वजीर और उसका प्रेमी मलिक काफूर था जो कि अलाउद्दीन के बीमार होने पर सारे बड़े फैसला लेता था। अलाउद्दीन उसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि मलिका के हर फैसला को वो अपना फैसला बता देता था। यूं तो अलाउद्दीन के बाद उसकी विरासत और उसके पूरे साम्राज्य को मलिक काफूर को ही चलाना था, लेकिन सारे राज्य को ये पता था और पूरी सल्तनत ये जानती थी कि मलिक काफूर एक किन्नर है जिसे 1299 में गुजरात के एक बाजार से खरीदा गया था और वो एक ब्राह्मण हिंदू है। उसकी वजह से अलाउद्दीन के वजीर उससे और भी ज्यादा चिढ़ते थे। मलिक काफूर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था जो कि जन्म से ही किन्नर था, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसे वहां से ले जाकर गुजरात के महाराजा के पास गुलाम की तरह भेज दिया गया। गुजरात के महाराजा ने अलाउद्दीन खिलजी के चाचा यानी कि जलालुद्दीन को मलिक तोहफे के रूप में दे दिया। मलिक सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही चालाक, चतुर और ताकतवर भी था। वो जिसके पास भी गुलाम बनकर जाता था उसका दिल जीत लेता था। अलाउद्दीन खिलजी को भी वो अपने चाचा से एक गुलाम के तौर पर ही तोहफे में मिला था। अलाउद्दीन खिलजी सभी वजीर और सेनापति मलिक काफूर से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। उसका एक बड़ा कारण यह था कि मलिक काफूर ने अपनी चतुराई से और अपने युद्ध कौशल से अलाउद्दीन खिलजी का दिल भी जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के सभी वजीरों और सेनापति ने एकजुट होकर ये प्रण लिया था कि वो मलिक काफूर को कभी भी अपना सुल्तान नहीं बने देंगे, किसी भी हालात में नहीं। ये बात तब की है जब मलिक गफूर दक्षिण भारत के दौरों पर गया था। उस समय अलाउद्दीन की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बार बार मलिक काफूर को याद कर रहा था। कुछ इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन को मलिक गफूर इतना ज्यादा पसंद था कि उसकी याद उसे इतनी ज्यादा सता रही थी
कि वह मलिक गफूर का नाम लेकर रोता रहा था। समय की मजाक को देखते हुए अलाउद्दीन यही चाहता था कि उसके बाद मलिक काफूर ही खिलजी वंश का सुल्तान बने। अलाउद्दीन इसलिए ऐसा चाहता था क्योंकि उसे पता था उसकी किसी भी बीबी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को वजीर जब से बनाया था तब से उसके सर पर केवल और केवल पूरे भारत को जीतने का भूत सवार था। दक्षिण भारत को जीतकर उसने अलाउद्दीन खिलजी का दिल भी जीत लिया था। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान चाहता है वो हमेशा नहीं होता। अगर इंसान का चाहा हुआ होने लगे तो इंसान और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। इस बात को लेकर अलाउद्दीन ने अपने वजीरों से मलिक काफूर के बारे में बात की तो सब ने इस बात का विरोध किया और कहा कि उसने भले ही बाद में इस्लाम कबूल किया हो लेकिन वो एक ब्राह्मण ही था। इसके बदले में खिलजी ने कहा कि मैं सालों से मलिक काफूर को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा और न ही मलिक हमारे रानियां पर कभी गंदी नजर डालेगा। इस पर एक वजीर ने कहा कि वो एक किन्नर है, औरतें पर तो वो वैसे भी नजर नहीं डाल पाएगा, लेकिन सोचिए अगर उसने रानियां को जान से मार दिया तो क्या होगा। ये सारी बातें बहस पर खत्म हुई और इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकले। लेकिन इन सारी बातों के कुछ ही दोनों के बाद अचानक खबर आएगी अलाउद्दीन खिलजी ने रात में आखिरी सांस ली। ये सुनते ही राज्य के वजीर जो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के हर फैसला के इज्जत करते थे और उसके फैसला का इंतजार किया करते थे, उन्होंने बिल्कुल भी डरे नहीं और तुरंत सारे वजीरों को खबर कर दी जो राज्य से दूर थे। इस दौरान मलिक काफूर को भी यह खबर मिली। काफूर के पास खबर पहुंचते ही वो महल में आया और खिलजी को दफनाने के बाद कपूर ने इस शाम को यह ऐलान कर दिया कि वो कल सुबह सूर्य उगने के साथ साथ इस साम्राज्य का सुल्तान बनेगा। यह सुनकर सारे वजीरों ने मिलकर रात में कुछ सैनिकों को बुलाकर मलिक काफूर पर हमला बोल दिया और मलिक गफूर को जान से मारवा दिया। यह वह समय था जब पूरे महल में किसी का भी राज नहीं था और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन जब जिंदा था तब उसे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसके वंश का क्या होगा। वो सोचता था कि उसके आसपास के रियासत के राजा उसके राज्य पर आक्रमण करके जित ना ले, मेरी रानियां को कहीं बंदी ना बना ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ही राज्य के लोग ऐसे हैं जो उसकी रानियां पर नजर रखते हैं। उसके मरने के बाद उसके वजीर और सैनिकों ने उसकी रानियां को बंदी बनाया और अपनी रखैल बनाया। जो अलाउद्दीन खिलजी दूसरों की औरतों और माँ बहनों पर बुरी नजर रखता था, उनके लिए युद्ध करता था, उन्हें जीतकर अपने हराम का गुलाम बनाता था। आज इसकी रानियां को दूसरों की गुलाम बननी पड़ी। अपने बुरी और गंदी आदतों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और अब उसका बुरा समय चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही उसके कुछ वजीर जो इस बात को समझ गए थे कि अब इस वंश का अंत होने वाला है, वह उसके हथियारों और जमीन और कुछ सोना चांदी लेकर पहले ही अलग हो गए थे। मृत्यु हुई और मात्र 4 साल के अंदर ही यानी कि 1320 में खिलजी वंश का खात्मा हो गया और खिलजी के राज्य पर तुगलक ने हमला कर दिया और पूरे राज्य को जीत लिया। इस तरह से पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया और तुगलक वंश का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है खिलजी वंश के खत्म होने की मुख्य वजह क्या थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।